बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दिस इज़ तलहा अहमद बाबर। आज पाकिस्तान मास रेसलिंग के पंजाब में किंग कहलवाने वाली शख्सियत लाला मोहम्मद आलम जट से आपकी मुलाकात करवानी है, जिनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद से है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद आलम जट ने इंटरनेशनल मास रेसलिंग चैंपियनशिप में कांसी का मेडल हासिल करके अपने मुल्क का और अपने शहर का नाम रोशन किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ खैरियत से हैं, जी, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम बारी ताला। सबसे पहले तो आलमगीर साहब, आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। आपने अज़ीम थैंक कारकर्दगी यू। सर अंजाम दी है। आप हमारे स्टार हैं, ठीक है? आपकी बेपनाह काविशों से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। अच्छा, अब आप इतनी कामयाबी के बाद आपको कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलहा भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। देखें तलहा भाई, आप वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं तो पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका कोई भी मेडल मिल जाए तो वो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें, हमारा परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो इस पे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत मुतमईन हूँ इस बात पे कि अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाज़ा है। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जट साहब, आप ये बताएँ कि मास रेसलिंग होती क्या है और इसे खेला कैसे जाता है? तलहा भाई, मास रेसलिंग दरअसल रशिया की ट्रेडिशनल गेम है, ये उनके सर्द इलाकों में खेली जाती है। सन 2014 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, जो कि पाकिस्तान में 5 नेशनलें हो चुकी हैं इस वक़्त और डिवीज़न लेवल के काफ़ी सारे इवेंट हो चुके हैं और पंजाब गेम्स भी पंजाब लेवल पे भी इसको पज़ीराई हासिल है और पंजाब में इसमें काफ़ी इवेंट हैं जो हमारी फेडरेशन पाकिस्तान मास रेसलिंग ने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। बिल तो इसका जो स्टिक हो मास का मतलब वो होता है स्टिक और रेसलिंग का मतलब होता है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। स्ट्रगल करना आप लाइफ़ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मतलब स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। इसी तरह स्टिक के साथ रेसलिंग करने को मास रेसलिंग कहते हैं। और इसमें 3 राउंड होते हैं मास रेसलिंग में, जो 2 राउंड जीत जाता है वो विनर कहलाता है। इसी तरह मैं पाकिस्तान की तरफ से मतलब ना 90 केजी वेट में मतलब 90 केजी वेट में खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से कांसी का तमगा हासिल किया है। वो जी। अच्छा, जट साहब, आप ये बताएँ कि आप मास रेसलिंग में कैसे आए? इसका आगाज़ कैसे किया? और मास रेसलिंग के दौरान में आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? असल में भई जो हमारा फैमिली जो है वो असल स्पोर्ट्स के हवाले से मतलब हमारे मेरे वालिद साहब खुद भी स्पोर्ट्स करते रहे हैं। तो हम मतलब हमारा ख़ानदान में स्पोर्ट्स को काफ़ी मतलब लाइक करते हैं। तो मुझे शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था। पहले बेसिकली मैं नेशनल लेवल का रग्बी का प्लेयर हूँ और कबड्डी भी खेलता रहा हूँ और माशाल्लाह। रिसेंटली मतलब 2 ईयर हो गए हैं मुझे मास रेसलिंग में आए हुए। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़तों से नवाज़ा है और पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन भी हूँ। और पंजाब लेवल का भी चैंपियन हूँ और रिसेंटली जो मेरी बहुत बड़ी वो अल्लाह पाक ने जो मुझे बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाज़ा है, तो मतलब ये कांसी का तमगा हासिल किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो मास रेसलिंग में दरअसल जो इस दौर में महँगाई के दौर में खुद को डाइट को लेवल रखना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हमारा एक तो बैकवर्ड ज़ोन है, इतनी सहूलियात मतलब ना हो मुयस्सर नहीं है, महँगाई जो तो वैसे भी बहुत है, जी। ठीक है, आजकल में रूह और जिस्म का ताल्लुक रखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की है इस मास रेसलिंग के दौरान में, और मुश्किलात आपकी डाइटिंग के हवाले से किन-किन मुश्किलात का आपको सामना करना इस पड़ा? हवाले से मैं आपको बताऊँ तो डाइट के हवाले से तो हमेशा मतलब जिस तरह का महँगाई का दौर चल रहा है तो बड़ा मैं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वैसे भी मतलब हर तरह के रेट बढ़ गए हैं तो इस तरह हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई ऐसी इतनी अच्छी मतलब सहूलियात मुयस्सर ना है। तो इस हवाले से मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मतलब इस मुश्किलात के वक़्त भी मेरे वो मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से जब रशिया जाना था तो उससे पहले जो मुझे यहाँ पे एक हमारा इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनी वाइटल टी के हवाले से हाजी यासीन साहब, जी। जी, जी, हाजी यासीन साहब, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब और आसिफ सना साहब, इन हुँ, लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रही है। मेरे कोचेज़ साहिबान का मतलब मेरे पे बहुत शफ़क़त का हाथ रहा है। उसमें हेड कोच हैं राशिद गाजा साहब, जो डायरेक्टर रेफ़री हैं सर जुनैद साहब और जो पाकिस्तान मास रेसलिंग फ़ेडरेशन के सरपरस्त आला हैं
नवाब फुरकान खान पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन के। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उनको पता था कि मतलब इस बच्चे में टैलेंट है, तो वो उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही है और मैंने इतना बड़ा मुकाम अचीव किया है। इसमें मेरे असातिज़ा कराम का और मेरे कोच साहिबान का और स्पेशली जो मेरे वालिदैन की दुआएँ थी मेरे साथ, इस हवाले से उनका बहुत अहम रोल है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऐसे होता है कि एक फ़र्द वाहिद की जद्दोजहद नहीं होती, पूरी टीम की जद्दोजहद होती है। आपके साथ आपके वालिदैन और हम वतनों की दुआएँ जो आपको यहाँ तक ले आईं। अच्छा, आपके उस्ताज़ा के बारे में, आपके कोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लाइक लतीफ़ काबिज साहब, अ, अब्दुल लतीफ़ काबिज जी, साहब। जी, मैं कहना चाहूँगा जिम के हवाले से अगर मुझे शुरू से अगर जिस बंदे ने सपोर्ट किया है मतलब उसमें जो स्कूल लेवल की हमारी सपोर्ट थी उसमें एमसी स्कूल के हैं सर रशीद साहब हैं जो हमें बास्केटबॉल खिलाया करते थे। उसके बाद मैंने ताइक्वांडो जॉइन किया सर अब्दुल लतीफ़ कावे साहब, इनकी सपोर्ट मेरे साथ रही है और दीगर अहबाब हमारे देखें हज़रत अली का भी कौल है किसी से एक लफ़्ज़ भी सीख लो वो तुम्हारा उस्ताद होता है। बेशक। तो मैं बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनका मेरे इस लाइफ़ के करियर के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जी। ठीक है। जज साहब, आप ये बताएँ कि एक मैच के दौरान आपका कौन-कौन ओपोनेंट था और आपका किन-किन से मुकाबला हुआ? जी, इसी तरह हमारे जो मैचेज़ का पूल वाइज़ हमारे पूल बने 45 ममालिक से आए एथलीट के, जिसमें मेरे जो पूल में मैं फर्स्ट पूल में जो थे उसमें था अपना तुर्कमानिस्तान था, कांगो था, अपना इक्वती था और रशिया से थे प्लेयर और किर्गिस्तान से था। तो इसीलिए इसी हवा मतलब तरह पूल वाइज़ मैचेज़ आते 45 ममालिक से आए एथलीट के साथ मेरे मैचेज़ हुए हैं। तो जिससे अल्लाह पाक ने मुझे कांसी का तगमा मतलब मेरे नाम किया और मैं इस पे अल्लाह पाक की ज़ात का फिर अगेन शुक्रिया था मतलब करता हूँ कि अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। अच्छा, आप बेशतर मुल्कों से लड़े और बार-बार गेम की आपने। क्या खिलाड़ी बदल-बदल कर आते रहे या वही खिलाड़ी आते रहे? अगर वही खिलाड़ी आते रहे होंगे तो आपकी तो उनसे दोस्ती भी होगी होगी। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह अगर ये हमारा नॉकआउट सिस्टम होता है, ठीक है? जो एक एथलीट किसी का एक के साथ मैच आ जाता है, दोबारा उसके साथ अगर वो मतलब नहीं आता दोबारा मैच, नॉकआउट सिस्टम था, तो इस हवाले से मतलब जैसे-जैसे हमारे मैचेज़ होते गए, मतलब इसी तरह पूल बनते गए, नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारे प्लेयर्स के साथ सख्त से सख्त तरीन मुकाबले मतलब खेलते गए और हम आगे मतलब अगली मंज़िल की तरफ रवां-दवां रहे। जी। किसी खिलाड़ी से आपकी दोस्ती भी हुई दौरान मैच में जी, असल किसी मुल्क के? पाकिस्तान से जो एथलीट गए तो वर्ल्ड लेवल के वहाँ पे जो एथलीट थे उनको हमने हराया और वो उन्होंने पाकिस्तान को जैसे कि मतलब लाइक किया हमें ना और कुछ ऐसे किर्गिस्तान से जैसे थे हमारे मुस्लिम एथलीट थे उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हुई और कुछ और कंट्री के थे मतलब एक प्रतीक के थे 1-2 लड़के, वो भी मुस्लिम थे वो तो मुस्लिम हमेशा मुस्लिम के लिए मतलब वो खड़े होते होता है, हैं। खड़े होते हैं, तो उनके साथ हमारी दोस्ती हुई है। अच्छा, आप ये देखें कि जब आप मुख्तलिफ़ ममालिक से आप खेले, तो ज़ाहिर-सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम दुनिया में हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं। जी, जब जी। आपका रशिया में मुकाबला हुआ या दीगर ममालिक में मुकाबला हुआ, तो जब आप जीत रहे थे, तो मुसलमानों ने या पाकिस्तानियों ने कैसे आपको खड़े होकर दाद दी? उसका भी पस मंज़र ज़रा बयान जी, करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद की जो बहुत गुड फीलिंग थी और जो वहाँ पे मैच कुछ हमारे बाहर कंट्री से जो भी बैठे थे, लाइव देख रहे थे, उनके बड़े एप्रिशिएट मैसेज वगैरह आ रहे थे। तो बाकी हमारे जो कोच साहिबान थे, वो बड़ा हैप्पी थे, खुश थे कि मुल्क के लिए हम कुछ एज़ाज़ जब हासिल कर लिया, तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स थे मेरे अपने सिटी हारूनाबाद से लोग थे और पूरे पाकिस्तान से थे। उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया इससे मीडिया से जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए और गवर्नमेंट लेवल तक हमारी आवाज़ को बुलंद किया। तो हम आप न्यूज़ चैनल का भी जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्पोर्ट्स को की प्रमोशन के लिए हम वक़्त हमारे साथ हैं। अच्छा, हारूनाबाद की अवाम और दीगर पाकिस्तान में आपका इस्तकबाल हुआ, तो क्या हारूनाबाद की अवाम की आप मुतमईन हैं उनसे? हारूनाबाद की अवाम ने जिस तरह आपका साथ दिया, आपका इस्तकबाल किया, आप हर तरह से मुतमईन हैं और कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें अगर सोशल मीडिया पे आप देख लें तो हारूनाबाद की अवाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हारूनाबाद के बेटे ने, हारूनाबाद के मतलब सपोर्ट बच्चे में। ने स्पोर्ट्स में अगर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो उसके बाद जो इनका हमारे साथ मोहब्बत रही है हारूनाबाद की अवाम की, इन्होंने
मैं यहाँ जब पहुँचा एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे भी हमारे जो फ़ेडरेशन के आला मतलब ओहदेदारान थे, उसमें जुनैद साहब थे, हमारे डॉक्टर रैफ़ी जो पाकिस्तान मास रेसलिंग के थे। उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें और सर राशिद साहब भी थे। तो उसके बाद मतलब जब हम वापस पहुँचे अपने सिटी, तो हमारे शहर के लोगों ने जहाँ पे मेरे जो ज़ुम्मे काम था मुल्क के लिए वो मैं करके आया। बाकी बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यहाँ पे बहुत फूलों के साथ मतलब मैं समझ लें कि मेरी इतनी गुड फीलिंग थी कि और इस एप्रिशिएट के बाद उन्होंने टैलेंट की कदर करते हुए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरा बहुत ही मतलब शान और शौकत से मुझे मेरा इस्तकबाल। इस्तकबाल किया। बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि हमारे मार्स रेसलर्स की ट्रेनिंग कैसी होती है? इसका अमल क्या है? ट्रेनिंग के हवाले से आप ज़रा बताएँ। जी, ये बेसिकली जो गेम है, रशिया की गेम है, वो हमसे टेक्निकल तौर पे भी बहुत पावरफुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मास रेसलिंग के एथलीट हैं, वो भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल। तो इस वाले से मैं दिन में मतलब कि 2 से 4 से 3 घंटे जो है मेरा ट्रेनर का टाइम होता था। उसमें मैंने बहुत मतलब जैसे कि कह लें कि इसमें डेडलिफ्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो बेंच प्रेस की ट्रेनिंग होती है और हैवी वज़न उठाकर ट्रेनिंग होती है। तो ये बहुत पावरफुल गेम है, देखने में तो आसान लगती है लेकिन खेलने में बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमारी जो बैक कमर है इसकी बहुत सारे मसल्स ही आ जाते हैं, इसकी बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो इससे हमें 2 से 3 घंटे जो जिम का जो सेशन है वो लेना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी जो एथलेटिक्स के तौर पे हमें ग्राउंड में भी जो इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो पंजाब के पहलवान हैं, तो वो तो वैसे भी अगर हिस्ट्री में इसे निकाल के देख लें तो ये बहुत परफेक्ट हैं और अपना बेस्ट हर जगह अपना बेस्ट देते हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताएँ कि इस गेम की डेवलपमेंट के लिए साथियों को और अपना टीम मेंबर्स की सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट आपको कितना फंड मुहैया करती है? गवर्नमेंट आपकी किस तरह सपोर्ट करती है? किस तरह मदद करती है आपकी? देखिए, हुकूमत का जो मैंडेट है वो सिर्फ़ गेम की हद तक है और इसका मतलब कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स, एशिया और साउथ एशिया के जो एथलीट जाते हैं, इनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। बाकी इसके डेवलपमेंट के लिए चैंपियनशिप के रिसोर्सेज़ हमने खुद क्रिएट करने होते हैं। इस हवाले से मैं वाइटल का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल से कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जो हमारा वाइटल इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसमें चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं और उसमें आसिफ सना साहब हैं। इनका मैं आपके न्यूज़ चैनल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमारी जो फ़ेडरेशन है पाकिस्तान मास रेसलिंग फ़ेडरेशन, उनकी भी सपोर्ट हमारे एथलीट्स के लिए बहुत मतलब अहम रोल अदा करते हैं। नवाब फुरकान खान साहब, वो अपने ज़राए से स्पॉन्सर भी हायर करते हैं और खुद से भी अगर वो हम पे मतलब को उसको हमें सपोर्ट करते हैं। जी। बिल्कुल नाज़रीन ये थे हमारे हारूनाबाद के एज़ाज़ पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ मोहम्मद आलम जट साहब जिनका तारुफ़ मैंने आपसे करवाया, जिनकी मुलाकात आपसे करवाई। देखें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे इन ये चमकते सितारों की मदद के लिए इनकी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करे, इनको माली तौर पे मदद करे ताकि ये आगे जाकर अब वर्ल्ड कप भी जीतें। इसी तरह आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।